नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। कल यानी 31 जनवरी को वामन मेश्राम ने ईवीएम के खिलाफ महामोर्चे का आह्वान किया है। भारी संख्या में पूरे देश भर से लोग चलकर कल 31 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट हो रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट महमूद प्राचा, तमाम वो लोग जिस तरीके से इसका समर्थन किए हैं और भारी संख्या में लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और वामन मेश्राम साहब ने इसका आह्वान किया है। वामन मेश्राम ने मोर्चे का आह्वान किया है। भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यदि आप भी पहुंच सकते हैं तो 31 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर जाइए, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक माहौल बनाए रखने के लिए जनता का, जो देश की जनता है, उसके भावनाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये वोट का अधिकार बहुत ही संघर्षों के बाद देशवासियों को, देश के नागरिकों को मिला है और वो अपना मतदान करते हैं। और लेकिन ये सारा खेल ईवीएम का है। जिस तरीके से ये आमतौर पर वर्तमान में कहा जा रहा है कि बीजेपी का प्राण ईवीएम में है। ईवीएम के बदौलत भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव 2024 का जीत जाती है तो ये कह दिया जाएगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का माहौल था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम की निष्पक्षता पे लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो इस चुनाव आयोग को इस मामले को संज्ञान में लेकर जिस तरीके से विकसित देश, जापान हो, अमेरिका हो, तमाम वो देश है जहां पर ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार भारत में भी ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। यदि निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ईवीएम को बंद करना चाहिए। और इस ईवीएम के खिलाफ लगातार जिस तरीके से वामशेफ संघर्ष करती रही है, वामन मेश्राम लगातार इसके खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं और उन्होंने आह्वान किया है। एक बार मैं दोबारा से इस डेट को रिपीट कर रहा हूं, कल यानी 31 जनवरी को दिल्ली में भारी संख्या में ईवीएम के खिलाफ जो लोग इस महामोर्चा का आह्वान किया गया है, लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यदि आप भी पहुंच सकते हैं तो इस आंदोलन में, प्रदर्शन में ज़रूर पहुँचे। दूसरी खबर ये है कि बिहार में जिस तरीके से देखा जा रहा, लगातार लालू यादव से ईडी की इंक्वायरी समाप्त होने पर तेजस्वी यादव से सवाल किए जा रहे हैं। कई घंटे उनको सवाल किए जा रहे हैं। लालू यादव का दोष क्या है? क्या वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं? नहीं। यदि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों पर सीबीआई, ईडी के छापे मरवाती तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के आधे से अधिक नेता, जो कोई उप मुख्यमंत्री है या तमाम उन पदों पर भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन उनके ऊपर सीबीआई, ईडी का कोई छापा नहीं, क्योंकि वो सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लालू यादव का केवल इतना दोष है कि वो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तेजस्वी यादव का दोष केवल इतना है कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जाति आधारित जनगणना करवा लेते हैं और ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को बढ़ा देते हैं, सीमा बढ़ा देते हैं और लगभग 1.5 वर्षों के अंदर कई लाख नौकरियां तेजस्वी यादव दे देते हैं। दोष उनका केवल इतना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक मुद्दों से, हिंदुत्व की राजनीति से हटकर नौकरी रोजगार पर राजनीति करना पड़ रहा है, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर राजनीति करना पड़ रहा है। इसलिए लगातार जिस तरीके से लालू यादव के पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है और ये समझ सकते हैं, ये
वो लालू यादव, लाल कृष्ण आडवाणी जब राम रथ यात्रा निकले थे मंडल के बनाम मंडल के विरोध में, जो कमंडल की लड़ाई चली थी, उस समय लालू यादव ने इंसानियत का, मानवता का संदेश देते हुए और देश को टूटने से बचाने के लिए, दंगों से बचाने के लिए लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाया था। और लालू यादव ने कहा था कि राम रथ यात्रा जहाँ जहाँ भी गई है वहाँ वहाँ पर दंगे हुए हैं, इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी को रोकना, संविधान की जो प्रस्तावना है धर्मनिरपेक्षता की, हमारी संविधान बात करता है धर्मनिरपेक्षता की मूल्यों को स्थापित करने के लिए और देश में जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करना जरूरी है। लेकिन क्या उसी का सज़ा लालू यादव आज भोग रहे हैं? अभी मात्र 1 वर्ष भी लगभग नहीं हुआ है, या 1 वर्ष लगभग हुआ है, लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है और वो बुजुर्ग हैं, सब वंचितों, उपेक्षितों और पिछड़ों के बड़े नेता हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो बुजुर्ग हैं, उनकी एज इतनी है, वो एक नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको सीबीआई ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है और लगातार उनसे इंक्वायरी की जा रही है, कई कई घंटों बैठाकर और उनसे पूछा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से देश में भारतीय जनता पार्टी एक द्वेषपूर्ण राजनीति कर रही है और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। और लालू यादव वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों के एक मजबूत आवाज़ हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आजीवन लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार तेजस्वी यादव को और लालू यादव के पूरे परिवार को परेशान कर रही है, ये कहीं ना कहीं देश की जनता और देश की जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट से, मुझे लगता है, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देगी। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।